धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जिसको हमारे शास्त्रों ने तीर्थराज यानी कि सभी तीर्थों के राजा होने का गौरव प्रदान किया है। और इसी प्रयागराज में आयोजन होता है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी कि महाकुंभ। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं इस महाकुंभ के अनोखे सफ़र पर। शुरू करते हैं अपनी महाकुंभ की यात्रा। आ चुके हैं प्रयागराज में और हमारे साथ भीड़ का सैलाब भी आ चुका है। बहुत भीड़ है। तो दोस्तों, आज की सुबह प्रयागराज के नाम भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन जब आ गए हैं तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करके ही जाएं। लग रहा है ये जो पुल बना है ऊपर से आया है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन में कई रत्न और अमूल्य चीज़ें निकलीं, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। मंथन के अंतिम चरण में भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने की इच्छा में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसी कारण से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अरे आ जाओ चाय पिला दो। और क्या ब्रेड पकौड़ा खाओगे? श्रद्धालुओं को रोका गया है। आपसे अनुरोध है, कृपया धैर्य बनाए रखें। जैसे ही संगम कृपया व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कतिपय बैरियर पॉइंट्स पर श्रद्धालुओं को रोका गया है, उनसे प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है। ऐसे श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया धैर्य बनाकर संगम के श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा करें। संगम के श्रद्धालुओं ने आपको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी लोग हैं वही आते हैं, वहाँ से नाव से आते हैं नहाने। परम धन राधा 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 राधा। कृपया सभी श्रद्धालु और अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली करें। ड्यूटीरत पुलिसकर्मी घाटों को खाली कराना सुनिश्चित करें। अतः उसी घाट पर आप जल्दी से जल्दी स्नान करें एवं घाट खाली कर अपने कर्तव्य को प्रस्थान करें।
ताकि दूसरे श्रद्धालु भी पवित्र स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सके। इसके लिए घाटों पर ड्यूटीरत पुलिस अनुरोध है, कृपया धैर्य बनाकर संगम क्षेत्र के खाली रोड पर प्रतीक्षा करें, व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। ऐसे बाद में नहीं कर लेगा, ठीक है? शुरू शुरू में भीड़ कम थी, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है भीड़ होती जा रही है। दशाश्वमेध घाट। बुरा हाल है यहाँ भोले का स्वादिष्ट जलजीरा। बहुत भीड़ है और बहुत धूप। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जगह जगह पे जलजीरा पानी वानी की व्यवस्था तो है, पी के चल रहे। दिल्ली के रहने वाले, सौरभ दिल्ली के रहने वाले, आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप भूले भक्ति उस में चले आए। हनुमान जी का मंदिर। कुछ बैरियर पॉइंट्स पर श्रद्धालुओं को रोका गया है। ऐसे श्रद्धालुओं से अनुरोध है, व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों भीड़ तो है और चलना भी बहुत पड़ रहा है, धूप भी है। जैकेट वैकेट ना ही पहने ज़्यादा बढ़िया है, उतारना पड़ जाएगा। क्षेत्र खाली होने की प्रतीक्षा करें। पंजाब साल वाला और कुछ आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप भूले भक्ति उस में चले आए। सुबह के 11 बज रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। में जहाँ कहीं भी हो, आप भूले भक्ति उस में चले आए। रमानु प्रसाद भूले भक्ति उस में आज की शिक्षा कर रहे हैं। गमछा, चड्डी, बनियान सब मिल रही है। हरी सीमा ग्राम देवघाट नालंदा बिहार की रहने वाली, आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ रात में बैठे थे। राकेश मोदी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इनके माँ सरस्वती देवी बर्थडे इंतजार कर रहे हैं। राकेश मोदी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इनके माँ सरस्वती देवी इंतजार कर रही हैं। अब हम आ चुके हैं नंदी द्वार पे। मोदी जी कहते हैं कि संगम का एक स्नान सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र कर देता है। यहाँ हर कोई अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ महसूस करता है, भक्ति का जुनून और एक अलौकिक शांति। अब वहाँ हूँ क्या? आज हम भी यहाँ आए हैं
एक भक्त बनके, एक इंसान बनके जो चाहता है इस महान उत्सव का एक एक रंग अपने दिल में बसाना। संगम ये एक ऐसा पावन मिलन है जो हर भक्त के दिल को छू जाता है। यहाँ मिलती हैं 3 पवित्र नदियाँ, गंगा मैया जो पवित्रता का प्रतीक है, यमुना माँ जिसका पानी ठंडा और शांत होता है, और माँ सरस्वती जो अजर और अदृश्य हैं पर हर भक्त के मन में जीवित हैं। कहते हैं इस जगह पे स्नान करने से सिर्फ शरीर नहीं पूरी आत्मा पवित्र हो जाती है। राजा महाराजा से लेकर संत महात्मा तक सभी यहाँ आए हैं अपनी ज़िंदगी को एक नए रूप में बदलने, और आज हम भी इस पाक पानी का एक छोटा सा अंश अपने दिल में बसाने आए हैं। साथ में लगा लीजिए। कुंभ में स्नान करना डेफिनेटली एक पवित्र अनुभव है, पर ये सोचना कि आपका हर पाप बस यहीं धुल जाएगा तो ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है। स्नान करने से आपको शांति और सुकून ज़रूर मिलता है, लेकिन असली बदलाव अपने मन की शुद्धि से आता है। तो ये मत सोचिएगा कि स्नान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ को भी थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। दोस्तों हेलीकॉप्टर सेवा भी चल रही है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो दोस्तों महाकुंभ में हम गंगा जी में नहा लिए हैं और काफ़ी मज़ा आया। पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया। यहाँ पे कपड़े चेंज करने का भी अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पे कपड़े औरतों के कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, है इंतज़ाम। ज़्यादा भीड़ में आपको लाइन लगानी पड़ सकती है, लेकिन 2-2, 3-3 औरतें अंदर जाके अच्छे से कपड़े बदल सकती हैं। मैं तो बदल चुकी हूँ, मेरी चाची बदल रही है अभी। पहली बार महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाया जा रहा है। अब यहाँ स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त संगम हो रहा है, जिसे हर एक श्रद्धालु का अनुभव एक नया ट्विस्ट ले रहा है। ये एक्सपीरियंस अब पूरी तरह से बदल गया है और हर किसी को एक नया मॉडर्न पर्सपेक्टिव मिल रहा है। रखे हो तुम हम कहीं काम डाल रहे हो। वो किला है ना भैया, वो झंडा वाला। हाँ भाई किला। वही मंदिर, वही हनुमान मंदिर में हनुमान लेटे वाले वही जाना है। रास्ता किधर से भाई? रास्ता ये वाला है। ऐसे वही झंडे के पास पहुंच जाएंगे। हाँ वही किले पर पहुँचोगे। स्नान करने के लिए दोनों तरफ घाट बनाए, दोनों तरफ चम्मच और स्नान
हाँ, आप ही टेस्टर हैं। कैसा है चाची? इसका तो मुंह बन गया लग रहा है। भाई ये मीठा लग रहा है यार, कुछ इसको पैसा भी मांग पैसे का से चाचा के पीछे पड़ गया। पीछे पड़ जाएंगे सब देते हैं मेरी बेटी देगी। शीलू का पर्स खुल रहा है, बेटी दे रही है लग रहा है। कौन जा रहा है? कौन वीआईपी हो रहा है ये? इसमें जहाँ कल भी हो आप भूले भटके इसी में चले हैं। रामलाल बिहारी भूले भटके उसी में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तब आ रहा है। आईफोन में तो कतई नहीं है जूम। हाँ, सुंदर नजारा दिख रहा है उसमें से। हाँ, में नहीं है, फोन में नहीं आएगा। ये वही है साइबेरिया से जो आए हैं। कितने किस्मत वाले इस समय सब एक साथ उड़ रहे हैं। कुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या पापा कुछ नहीं मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। हाँ मालिक जाइए। हनुमान जी बने कुंभ में आपको किसी भी तरीके की सवारी नहीं मिलेगी। ना यहाँ पे ऑटोज़ हैं, ना यहाँ पे रिक्शाज़ हैं, ना ई रिक्शाज़, कुछ नहीं है। बस पैदल सेवा है। पैदल चलते जाइए, पैदल आइए, पैदल जाइए। आप आने जाने की व्यवस्था नहीं है, आपको अपने पैरों पर ही आना जाना पड़ेगा। हम सुबह से चल रहे हैं, शाम हो गई है। तीर्थ यात्रियों को लंबे रास्ते चलने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि ऑफिशियल ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं थी। इतना भीड़ होने के बाद भी ना कोई ऑटो रिक्शा था। पुलिस और ऑफिशियल्स के पास हॉर्सेस, बाइक्स और वैन्स थीं, लेकिन आम भक्तों को ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। इस एग्जॉस्टिंग सफ़र ने कई लोगों को इतना थका दिया कि वो अपने पवित्र स्नान के बिना ही वापस चले गए। ना ओला, ना उबर, ना ऑटो, ना रिक्शा, ना बस, कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है। आपको बस अपने पैरों पे भरोसा रखना है और चलते जाना है।
वेरी डिसअपॉइंटिंग। महाकुंभ मेला की जो भव्यता थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े फेलियर्स के चलते काफ़ी धुंधली हो गई। हाँ, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन उन्हें ये समझाना होगा कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ भीड़ को संभालना नहीं है, बल्कि उनके वेल बीइंग और इज्जत का ध्यान रखना भी है। कुंभ मेला एक डिवाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन कई लोगों के लिए ये सिर्फ दुख और निराशा की कहानी बन गई। महाकुंभ एक मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है अगर थोड़ी बेटर प्लानिंग हो। ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, ये एक लोगों की आस्था का प्रतीक है, और जब लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है तो ये आस्था का मजाक बन जाता है। वीआईपी कल्चर, लूट और बेकार मैनेजमेंट ने इस डिवाइन एक्सपीरियंस को एक एंड्योरेंस टेस्ट बना दिया है। लेकिन फिर भी जब सूरज उगता है और गंगा के पानी पर उसकी रोशनी पड़ती है, तब एक पल के लिए लगता है कि शायद इसी के लिए लोग यहाँ आते हैं। कुंभ एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, बस शर्त ये है कि अथॉरिटीज़ इसे सिर्फ एक पीआर इवेंट ना बनाएं, बल्कि ये सोचकर प्लान करें कि जो भी यहाँ आए उसके लिए ये एक आसान और सुखद अनुभव हो। तभी असली मायने में ये एक धार्मिक उत्सव बनेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।